हेलो, राम राम। स्वागत है आपका मेरे छोटे से नुन्नू से प्यारे से बड़े से व्लॉग में। हाँ, आज हम कम खुश लग रहे हैं और बहुत सारी बातें आपको बतानी है, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। तो बिना टाइम गवाए हम सब बता रहे, सब कुछ डिटेल दे रहे हैं आपको। और फिर आप जैसे बहुत सारे लोग हमें जज कर रहे हैं नीचे उस लोगों के कमेंट में जाके, तो वो लोग भी एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये सही बात है। मैंने कोई इस बार मैं वैसे तो कुछ झूठ बोलती नहीं हूँ, ब्लॉग हो या कुछ भी हो, कंट्रोवर्सी फेक कंट्रोवर्सी हो या कुछ भी हो वो एक अलग बात होती है। यहाँ कोई फेक कंट्रोवर्सी नहीं है और कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन चीजें सबके सामने लाना मुझे लगता है कि मुझे लाना चाहिए। और कब तक मैं अपने ऊपर ट्रोल होती रहूंगी, तो मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए था। थोड़ा सा चुप्पी साधे थी, लेकिन अब सोचती हूँ कुछ मैं भी चीजों को दिखाऊं। और बहुत सारी चीजें हैं तो शुरू से शुरू कर रहे हैं। हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, कोई को मतलब हम कोई की आईडी को, हमें पता है कि हम बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले को फायदा हो, लेकिन हम बोले नहीं तो फिर हमें दिक्कत हो रही है। अंदर से ऐसा लग रहा है कि जहाँ हम गलत नहीं है वहाँ हमें गलत साबित करो जा रहा है और लोग फालतू में गालियां दी हैं या फिर ट्रोल करिए और ट्रोल कर रहे हैं। तो हम बस चीज पे अपनी कब तक चुप रहे हैं, या सामने वाले मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरी जो बहन है, वो कब तक उसको जवाब देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन तो मुझे बोलना पड़ेगा। जब सर से पानी ऊपर हो जाए तो मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। इतने दिन से रील बना रहे थे एक उम्मीद लेके कि आप रक्षाबंधन पर जरूर अपने भाई को मिलने बुलाओगे। हम आपके घर गए, आप घर पर नहीं थी, तो आपने कमेंट किया था कि भैया तबीयत खराब है। अब तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो, फिर भी आपने कमेंट कर नहीं मिलने बुलाया। दीदी, हमने अपनी रील आप तक पहुंचाने के लिए प्लीज इसको गौर से सुनना, सॉरी देखना। कॉन्टेक्ट में हर किसी से मैंने बोला, पता सबने यही मना कर दिया, आंखें देखना पहुंचा सकते आपकी दीदी। तो दीदी, जब मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो और जो पब्लिक है वो आपसे कैसे मिल पाएगी। दीदी, आपसे रुकता है इस वीडियो पर कमेंट करना, कल हम आ रहे हैं। अगर आपका कमेंट नहीं आया दीदी तो हम नहीं आएंगे। फिर मैं वीडियो में वो सच्चाई बताऊंगा कि जिन लोगों ने मना किया है मिलने से, हर चीज बताएंगे। बट आपसे रुकता है दीदी, प्लीज वीडियो पर कमेंट। आज है 8 तारीख और कल का है रक्षाबंधन। सुन लिया आप लोगों ने। तो ये वो वीडियो है जो मैंने इसको रोते हुए देखा था, मतलब जिसमें ये मुझे ऐसा लगा, इसकी आंखें रेड थी, तो मुझे ऐसा सच में लगा कि ये सच में रो रहा है। तो हमने इसको एक मैसेज किया था, मैं मैसेज लगा दूंगी स्क्रीन पे कि राधे राधे भैया, अगर वो नहीं बुला रही है तो मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, तो मिल लो आके, राखी बंधवा लो आके, आ जाओ आज। ठीक है, ये किया था। पहली बात, आपको शिवानी बहन से ही क्यों राखी बंधवानी थी? फूफ से लेके ये बताता है अपने आप को ग्वालियर और भिंड से। पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये ना तो ग्वालियर से है और ना ही भिंड से है। ये रहता है फूफ में, एमपी फूफ में, जो कि है पवालिया गांव। मैं इसका पूरा एड्रेस बता रही हूँ, पवालिया गांव में ये रहता है। ठीक है, इसने क्या किया, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि तुम ये बताओ कि तुम्हें शिवानी बहन को ही बहन क्यों बनाना था? मन से लेके अरियारी तक तुम्हें कोई बिटिया नहीं मिली थी, बाकी तुम्हें सब नचैया ही दिखती थी। अगर कोई तुम्हें बिटिया मिल रही थी तो वो तुम्हें बहन नहीं मान सकते, तुम उसको बहन नहीं बना सकते थे। मैंने तो इसका वीडियो देखा, ये रोता हुआ, ड्रामा करते हुए, तो मैंने बोल दिया, थोड़ी सी अंदर से फीलिंग आई तो बोल दिया। क्या गलत बोला? अब दूसरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, शिवानी दीदी के लिए, और जहाँ उम्मीद थी मिलने की, तुमने बुलाया नहीं है, कोई वीडियो को नहीं, दिल से अच्छी वीडियो थी। दीदी ने यार मुझे आज मैसेज किया है, मैं क्या बोलूँगा, मुझे दीदी को तो बता देंगे आप। हमने वीडियो देखी है, सुबह होने वाली, हमने कहा नहीं, अगर तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं है तो आओ घर पे वीडियो बनाते हैं और राखी बांधते हैं, रक्षाबंधन है। तो हमने कहा दूर हो, बोला दीदी हम खूब रहते हैं, हमने कहा कोई बात नहीं,
इस वीडियो में आपको ये कहीं से लग रहा कि हम फेक है या हमने किसी चीज के लिए इसको बुलाया होगा। एक बात बताइए आप लोग, जब मेरे फॉलोअर्स व्यूअर्स इतना मुझे सपोर्ट करते हैं तो मुझे इस इंसान की क्या जरूरत पड़ गई थी। इसकी एक चीज और क्लियर कर दूं, ये इसकी जो 2,06,000 की जो आईडी है ना, ये आईडी इसकी है ही नहीं। किसी और की चुराई हुई आईडी को ये अपनी आईडी बनाई है। हमसे जब ये मिलने आया था तब इसके फॉलोअर्स थे 2 लाख होने वाले थे और मेरे फॉलोअर्स थे 2,05,000। तो मुझे क्या इससे प्रॉफिट हो रहा था बताओ? मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा था इससे? नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। मैंने इसको बुलाया, मैंने इसको राखी बांधी, मैंने इसका सम्मान किया जैसे एक बहन एक भाई का करती है, या कोई घर पे आया है तो उसका सम्मान, ठीक है, वैसे किया मैंने इसका सम्मान। इसके साथ एक लड़का और आया था, गोलू, बहुत अच्छा नेचर है उसका। मैं जितना जानती हूँ मुझे बहुत अच्छा नेचर लगा उसका। कभी उससे बात अगर हुई तो आया था अभी 1-2 दिन पहले, अगर उससे बात हुई तो मैं उसके मुंह से भी बुलवाऊंगी। मुझे नहीं पता वो अभी बोले, मुझे इतना नहीं पता वो बोलेगा या नहीं बोलेगा, लेकिन अगर अच्छे नेचर का होगा तो जरूर बोलेगा, ठीक है। 2 वीडियो हमने आपको दिखाए, इसमें आप मुझे ये बता देना कि मैं कहाँ गलत हूँ, ठीक। मैंने एक बार भी इससे ये नहीं बोला कि शिवानी बुरी है, संजना बुरी है, असवी बुरी है या अदरवाइज किसी का नाम नहीं लिया, ठीक है। एक बार मैंने खुद बुलाया है इसको। अब दूसरा देखो आप, हमने जैसे आपसे बोला कि जब ये आया था इसके 2 लाख फॉलोअर्स नहीं हुए थे, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो उसी पोस्ट के बाद आप चेक करना जाके, इसकी ये पोस्ट है 2 लाख फॉलोअर्स कमिंग सून, मतलब इसके फॉलोअर्स थे लगभग यही कोई 159 समथिंग, ऐसे ही कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मतलब 2 लाख फॉलोअर्स नहीं हुए थे इसके, ठीक है। तो उसके बाद ये चला गया। फिर आपको दिखाते हैं। भाइयों, मैं गलत नहीं हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रक्षाबंधन पर हम राखी के लिए नहीं गए हैं तो आप मेरा एक बार ब्लॉग चेक कर लो जो मैंने अभी यूट्यूब पे डाला है। अगर मैं गलत हूँ तो क्या गलती है मेरी कि मैं उनसे घर पे मिलने गया तो वो घर से नहीं मिली, इसमें गलती किसकी है? आपको अगली बार फिर चले जाते। मैंने इसको बोला था कि एक बार नहीं मिल पाए तो दोबारा चले जाते। इंसान वो भी है, मैं भी एक छोटी सी कैसे भी बोलो क्रिएटर हूँ, आप लोगों के सपोर्ट से यहाँ तक पहुँच गई हूँ। वो तो बिग बॉस तक हो आई हैं, तो सोचो उनके पास कितना फ्रस्ट्रेशन होता होगा कि दिन में अगर 20 लोग भी, हम कह रहे हैं आपसे, दिन में अगर 10 लोग भी आपके पास आएंगे ना, तो वो लोग, हम ये नहीं कह रहे कि वो भी चाहते हैं कि मैं वायरल हो जाऊं, मैं इनका सपोर्ट मिल जाए, तो वो लोग अगर 5 भी वीडियो या 3 भी वीडियो बनाएंगे ना, 10-10 करके आप काउंट कर लो कितना फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। कभी इस एंगल में, कभी उस एंगल में, खुद सोच के देखो। मैं उनकी गलती नहीं बता रही हूँ जो मिलने जाते हैं, मैं उनकी भी गलती नहीं बता रही हूँ जो मिलते हैं, लेकिन आज मैं सच बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, ठीक है। अब हम आपको आगे का अरे ये वीडियो हमें, ये ब्लॉग में 2 वीडियो में बनाना पड़ेगा, तो आप हम जब रिकॉर्डिंग सुनो। पहले बोल रहा था ना शिवानी बहन से मैं यहाँ गया मिलने, मैं वहाँ गया मिलने, और मैं इस स्टेशन पे भटका, मैं उस स्टेशन पे भटका। ये एक सेकेंड, मैंने आपको दिखाया था, लोग इतने परेशान हो रहे हैं, बस एक उम्मीद है कि बहन से मिलने के लिए। अब आप लोग इतना नहीं कर सकते तो वीडियो एक माता पहुंचा दो, मतलब इतना कौन करता है यार। ट्रेन से आए, कितने परेशान हुए, फिर भी जा रहे हैं। बस आपसे इतना कहना है कि प्लीज मेरे पहुंचने तक वीडियो तो भैया हम आ चुके हैं। कहाँ पे आ गए? हम आ चुके हैं स्टेशन। भाई इतना मेहनत कर रहे हैं हम, एक बस मिलने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये वाली बात आपको बता था कि मैं घर से निकल चुका था शिवानी दीदी से मिलने के लिए, लेकिन अभी लोग मुझे स्टोरी मेंशन कर रहे हैं कि भाई शिवानी दीदी घर पर नहीं है, आप मत जाइए। इस संडे का अब की बार हम नहीं मिल पाए, हम जा रहे हैं। ये ब्लॉग बना रहा था,
सॉरी, ये ब्लॉग बना रहा था कि शिवानी बहन से मैं मिलने जा रहा था। लोगों को सपने हो गए थे कि ये मिलने जा रहा, तो इसको लोग स्टोरी मेंशन करने लगे कि शिवानी बहन ने स्टोरी डाल दी तुम आ रहे हो, इसलिए वो कहीं और जा रहे हैं। ये इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर है कि शिवानी दीदी इससे पर्सनली इसकी वजह से कहीं और जा रही, स्टोरी डाल दी। उनने अपने 6-7 मिलियन के अकाउंट पे इस बंदे के लिए एक स्टोरी डाल दी कि मैं जा रही हूँ, मैं मिल नहीं पाऊंगी। अब आप लोगों को समझदार हो कि ये क्यों कर रहा था, ठीक है। अब आपको आगे का दिखाते हैं। पीछे वाले शोर से इग्नोर करिए क्योंकि हमारे यहाँ भैया हैं छोटे छोटे, तो वो लोग उधम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको हम एक क्लिप सुनाते हैं। ये बोल रहा ना मैं दर दर भटका, मैं शिवानी बहन, अरे हाँ अरे दोस्त तू गेम कर रहा था। इसका मेंशन सिटी सबको पता है दिल्ली में। अच्छा, हमें नहीं पता, हम इतना नहीं जानते। हाँ मम्मी। तुम्हें पता है ऋचा? हाँ भैया। जो हम खुद को डाल रहे हैं ना यूट्यूब पे, हाँ। ना शिवानी को जो कह रहे हैं शिवानी से मिलना है, ना शिवानी का फोटो लगा रहे शॉर्ट में, शॉर्ट अपने आप वायरल हो रहा है। हाँ तो चलने दो ना, अच्छी बात है। लेकिन और अच्छी स्पीड से चले और लोग तुम देख लेना ऐसे करके अपने ब्लॉग उठने लगेंगे। हाँ वो तो है भैया। ये तरीका है। एक लड़का है कि मैं इतना अच्छा कमेंट करना ऐसे आई जितना अपन दिमाग लगा रहे हो ना, तुम ऐसे ही कर करके ना पता एक दिन यूट्यूब पे छा जाओगे। मेन पर्पस यूट्यूब पे छाना है जो भी है, बाकी गलत तो खैर उनका था ही, उन्हें बुलाया नहीं। बाकी तो सब ठीक ही है। कुछ करो, क्या करना है। हाँ सही बात है। ऐसा थोड़ी ना अब तुमने बताया ऋचा सिंह तुम्हें रोस्ट मारते हुए, हमें तो तुमको डर लगन लगे। मैंने ऋचा सिंह के लिए भी इसको बोला कि तुमने उसको क्यों रोस्ट किया। लग जाए कल दिन ये ऋचा तिवारी के आए रहे हो। पता वीडियो में क्या गई है, ये है ऋचा सिंह। तो मतलब एक बार लोग कहेंगे ऋचा तिवारी की सिंह, इतना डाउट सोचेंगे तो उन्होंने करेंगे 5 सेकंड, फिर लोग ये वीडियो देखेंगे जब है का तो उन्होंने 10 सेकंड, फिर सुनेंगे टॉपिक क्या है इसमें, किसके ऊपर है, क्लियर क्या बात बोली ऋचा सिंह ने, और ऐसे ही 20 मिनट और 20 मिनट अगर किसी ने वीडियो देख ली 30 मिनट 30 सेकंड की है और वीडियो वायरल। हाँ वो तो है, कुछ गलत शब्द तो यूज नहीं किए ना आप, रिस्क ले रहे हैं। नहीं, मैं गलत शब्द करता ही नहीं। अपनी बहन, एक लड़की की मर्यादा होती है। देखो वो लड़का है, उसने ऐसे वीडियो बनाई, आपने कॉपी पेस्ट मार दिया। ये सबको कॉपी पेस्ट बताता है, इसमें खुद सच बताना, खुद का कोई कंटेंट नहीं है ना, इसलिए सबको कॉपी पेस्ट होता है। मुझे भी बता दो, कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं करती हूँ। चाहती हो कि आज आप इतना बोलो तो कल वो जनरेशन आ रही है वो और ज्यादा बोले। मेरे ख्याल से आप एक लड़की हो, आप जज तो है नहीं जो आपने पहले डिसाइड कर दिया कौन सही है कौन गलत है। आप ये कहती है दोनों ही गलत हो सकते हैं, दोनों सही हो सकते हैं। आप उस दिन कहाँ थे जिस दिन इनने उत्कर्ष वाही ने हमारे समाज के लिए गलत बोला था, तब आवाज आपने उठाई नहीं। आज आप लड़कियों को बुरा बोल के खुद अच्छी फैमिली लेना चाहती हो, गलत तो है ना। और भैया चाचा, हमने तो उनके लाने एक वीडियो लिख के रखी है, बाकू का करियो। फिर तुम तो जगह की तुम्हारी बहन हो तो बनाए नहीं फिर। ए सुनो, हम तो जी चाहता को हम पे तो केयर तो दे कि तुम्हारी बहन बनाए रखी है तो ये पता नहीं वो कब बनाएंगे। हमारे भाइयों देख रहे हो आप, मेन दिक्कत तो यही है कि मैंने इसको बहन क्यों बना दिया। जितने क्रिएटर हैं सबको ये दिक्कत हो रही है, बहन तुम्हारी, सब क्रिएटर्स को इससे प्रॉब्लम है, ऐसा ये बोलता है। मैंने खुद साबित कर दिया वो तुम्हारी बहन क्या कर रही है, तो ये दुश्मन है।
और वैसे आप तो जानते हो हमारे शब्दों में तो कोई गलत नहीं होता। हमें सुनो, कहीं तुम्हें मौका मिल जाए वो हाँ। बोलिए को जिन्हें बनाम तो दो तुम्हारे ऊपर या सालू के ऊपर। सही हम बात। तो ठीक है बैठे सालू को हम खूब डांस करवा रहे करो, वो लेके वीडियो लगा देते सालू को ये अब सालू एक सेकंड सालू इनकी गर्लफ्रेंड है और ये सालू को खूब डांस कराते हैं, इन्होंने खुद बोला है। और फिर भरे समाज में वीडियो उनकी लगा के जो शिवानी राजा शिवानी भाभी और भैया के पीछे आगे जो डांस कर रहे हैं, जो खुद करते हैं अपनी मर्जी से। मैंने खुद पर्सनली उन लोगों से पूछा है खुद, तो वो बोलते हैं कि दीदी मुझे अच्छा लगता है, मेरे वीडियो बनाने का ये पर्पस है कि मैं कंटेंट अपना बनाती हूँ, मेरा वायरल हो जाता है। वो पीछे से ऐसे ऐसे कर देते हैं। अब हंसना यार, जब पूरे दिन कोई आएगा तो किसी बात को पीछे मजाक लेके हंस भी सकते हैं। पैर पटकना है, हो सकता पैर में चींटी ने काट ली हो सकता पैर में मच्छर ने काट लिया हो, या कुछ चढ़ गया हो पैर पे तो पैर पटक दिया, इसमें कोई वो इशू नहीं था। लेकिन नहीं, इनको क्या था कि डांस, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों डांस करवाते हो, फिर उसको छोटे कपड़े क्यों पहनाते हो। अब जब अंजलि ने उसकी आईडी देख ली, मैं किसी के पर्सनल पे नहीं आती हूँ लेकिन मुझे मजबूरी में आना पड़ा। अंजलि ने इसकी गर्लफ्रेंड की पोस्ट देखी होगी कोई, तो उसने सारे वीडियो सेव कर लिए। मैं वो नहीं लगाऊंगी क्योंकि क्या है ना, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की इज्जत को ऐसे फालतू नहीं कर सकती हूँ। वो लड़की इतने नाच के वीडियो बना रही, उसमें इसकी इज्जत बढ़ रही है। लेकिन अगर कोई अपना सपोर्ट पाने के लिए किसी बड़े क्रिएटर के सामने अगर अपना टैलेंट दिखा रहा है तो इसकी उसमें इज्जत घट रही है, क्योंकि ये सबका मुखिया है, सबका मुखिया यही तो है, सबका जज यही तो है। अभी तो और भी बाकी है भाई साहब, पिक्चर अभी देखो, अभी क्या क्या होने वाला है, अभी मैं सब कुछ सुनाऊंगी। इसने ऋचा सिंह को रोस्ट किया, लेकिन इसने ऋचा सिंह से हो सकता है ऐसा बोला हो, मुझे नहीं पता। मैंने इस मैटर पे उससे बात नहीं की क्योंकि मुझे इन सब में इंटरफेयर नहीं करना था, तो मैंने इस मैटर पे उससे कोई बात नहीं की। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस बंदे ने यही बोला होगा कि ऋचा तिवारी ने कहा है, इसलिए मैंने वीडियो डाला। मुझे ऐसा फील होता है, या होगा जो भी हो। ऋचा सिंह के लिए भी मैंने यही बोला कि तुमने उसको रोस्ट क्यों किया। कल को मैं भी वही शब्द लिखे बैठी थी कुछ, मैं वो बोलती, फिर तुम मुझे ट्रोल करते। तो तुम कुछ भी करो और मेरी गर्लफ्रेंड नाचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग करें तो ट्रोल, फिर मैं देखता हूँ। फिर क्या करोगी तुम, क्या करोगे? ठेका ले रखा है तुमने समाज का, और भी समाज में ठेकेदार है ना, वो क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? क्योंकि वो गलत नहीं है, वो अपना सपोर्ट पाने के लिए, अपना टैलेंट दिखा के, क्योंकि उनके उस पर डांस का है तो डांस का दिखाए, उनके बोलने का होगा तो वो बोलने वाले भी हम उनके सामने 50 वीडियो दिखा सकते हैं राजा शिवानी भाभी के आमने सामने। मैं उनको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं उनको डिफेंस बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं अपना डिफेंस रख रही हूँ और मुझे अपना ही रखना है। लेकिन जो सत्य है वो मैं ज़रूर बोलूँगी। उसके बाद ऋचा सिंह की जब मैंने इससे बात की तो बोला, मैंने उससे प्यार से बोला कि वो क्या ही कर पाएगी मेरा। मैं ये कॉल्स आप पूछोगे तुमने रिकॉर्ड क्यों की? मेरा आईफोन है, देखो मैं शो ऑफ नहीं कर रही, लेकिन मेरा आईफोन है, मैं उस फ़ोन में रिकॉर्ड नहीं कर सकती, लेकिन मैंने दूसरे फ़ोन में किया था क्योंकि मुझे इसकी करतूतों का शक हो गया था। मुझे पता था ये कुछ ना कुछ 3-5 मेरे साथ ही करेगा। भाई मेरा यूज़ कर रहा है तो मेरे साथ ही करेगा। इसने सोचा ऋचा दीदी तो बहुत सीधी है, ऋचा दीदी तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई है। ऋचा दीदी सीधी हैं, लेकिन तुम जैसों के लिए बहुत टेढ़ी भी हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। इसने ये बोला था कि मैं दर भटका शिवानी के यहाँ स्टेशन पे, उस स्टेशन पे, लेकिन ये था दिल्ली में का इटावा का स्टेशन पे। जब ये शूट करके गया फिर ये चला गया दिल्ली का शूट किया, क्योंकि इसने मैप तो कोई है ही नहीं इधर आसपास। लेकिन कोई बात नहीं, इसने कर लिया, इसने मुझे बताया, इसलिए मैंने आपको सुनाया। और भी हैं ऐसी काफ़ी सारी क्लिप, तो हमारे ब्लॉग को बनाए रखिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी तो व्यूज़ लेने हैं भाई। अब इसका मेन पर्पज़ आपको मैं बताती हूँ। इसका मेन पर्पज़ ये था कि मैं
ये शिवानी का कंटेंट डालूंगा, वीडियो ऑटोमेटिक ही वायरल जाएंगे। इंस्टा पे नहीं, ना 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 ना, इंस्टा पे तो ढोंग करना है इसको। बहन मुझे बुला लो, बहन मुझे राखी बांध दो, बहन 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 बहन। लेकिन इसका पर्पज ये था कि बहन बहन करके सबको यूट्यूब पे ले जाना। इसने मुझसे खुद बोला और ये चीज़ मैंने आपको सुनाई थी। अब आप लोग खुद ही समझदार हो, खुद ही डिसाइड कर सकते हो ये कितना बड़ा गिमलर है। कोई बात नहीं, अभी और भी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। फिर उसके बाद आया संजना का नंबर। संजना दीदी मेरे से तो बड़ी है, मैं उनको दीदी ही बोलती हूँ। शिवानी भी मेरे से बड़ी है तो मैं उनको भी दीदी बोलती हूँ। बाई चांस मैं कोई शब्द में नहीं लगा पाती, उसके लिए हमें माफ़ करना। और शिवानी दीदी के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहती हूँ, ये इतनी ब्लॉग की क्लिप्स बेशक उनको भेज देना। मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे लगता है मैंने आपके लिए कोई गलत शब्द यूज़ नहीं किया, अगर किए हैं तो उसके लिए सॉरी। पर मेरा जो पर्सनल इशू था वो इशू हमेशा बना रहेगा। हो सकता मैं कभी सामने बैठ के या सामने मिल के या कभी इन फ्यूचर मिलेंगे तो उस चीज़ पे बात ज़रूर करेंगे, वो एक अलग टॉपिक था। और मैं उस चीज़ से इस इंसान को क्या, पूरे इंस्टाग्राम की फैमिली को पता था कि मेरा उनसे क्या प्रॉब्लम है या किसी से क्या प्रॉब्लम है। मेरा उनसे कोई पर्सनल इशू नहीं था, लेकिन हाँ पर्सनल ही था कि कुछ था। मैं उसको अभी यहाँ बताना नहीं चाहती, वो मेरा मैटर ख़त्म हो चुका है, मैं उसको बढ़ाना नहीं चाहती। लेकिन इन फ्यूचर अगर हम उनसे मुलाकात करेंगे या वो हमें मिली तो हम उनसे इस चीज़ के लिए ज़रूर पूछेंगे। इसने मुझसे कहा शिवानी बहुत घमंडी है, इसने मुझसे कहा शिवानी ये है, शिवानी वो है, और पता नहीं तमाम ढोंगपना का गवाही मेरा खुद का फ़ोन है। और हो सकता है इसका दोस्त भी गवाही कभी दे दे इन फ्यूचर। नहीं देगा तो मेरा फ़ोन इनफ है, मैं खुद सबको बता दूंगी, खुद सबको दिखा दूंगी। और मुझे इससे कोई भिड़ना भी नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं है। लास्ट है और एक दो ब्लॉग, क्योंकि इतना बड़ा हो जाएगा कि मुझे लगता है मुझे 2 ब्लॉग डालने पड़ेंगे, तो मैं 2 ब्लॉग डाल के ख़त्म कहानी कर दूंगी। मैंने इसकी बंदोबस्त कर दी है कि इसका आगे क्या करना है। ये वीडियो डालेगा, ट्रोल करेगा, भौंकेगा भौंक भौंक भौंक, उसके बाद मैं इसका भौंकना बंद करवा दूंगी। मुझे कैसे पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है इसका भौंकना कैसे बंद होगा। ठीक है, इन सबसे यही कहना है कि मैंने आप लोगों के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला। इसने मुझसे ये शब्द बुलवाए कि स्क्रिप्टेड थे पूरे, कि ऐसे ऐसे बोलो कि शिवानी ने मुझे यहाँ बुलाया, शिवानी मुझे, मैं वहाँ गया, मैं यहाँ गया, शिवानी ने नहीं बुलाया, ये कमेंट किया, शिवानी ने इसने फर्जी कमेंट लगाई, सब कुछ किया। इसने मुझसे ये बोला कि मैं उनसे नहीं मिलूँगा। मुझे देखो, जब मेरी माँ की बात आती है, सबकी माँ की बात आती है तो प्रॉब्लम होती है। वहाँ मैं शिवानी के मैटर में वहीं फंसी थी और फंसी रहूँगी शायद जब तक उनसे बात नहीं होगी। ये इसने वो चीज़ आई, इसने मुझे उसी टाइम पे इमोशनल कर दिया और फालतू में एक दो शब्द बुलवा दिए। ठीक है, इसने हर क्रिएटर के लिए बोला, शिवानी दीदी, संजना दीदी, अश्वी दीदी, रवि बजरंग दल और कुशवाहा करके भैया जो थे, मैंने अभी नाम बताया, दिमाग से निकल जाता उनका नाम, अभिलाष कुशवाहा। हाँ, ऐसे काफ़ी क्रिएटर्स के बारे में इसने इनडायरेक्ट नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसने ब्लॉग में, आप लोग ब्लॉग मेरे चेक करना, पीछे ब्लॉग डले हैं, इसने बुलवाया। कोई बात नहीं, इसने सारे ब्लॉग्स की क्लिप्स भी नहीं दी मुझे, लेकिन मेरे छोटे भाई ने कुछ क्लिप्स ऐसी बनाई थी जिसमें BTS बोल सकते हैं हम लोग, और उस BTS में इसकी काफ़ी सारी सच्चाइयाँ हैं। तो अगर ज़्यादा बड़ा मैटर खिंचा तो मैं उन क्लिप्स को भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी बोला मेरे पास वो क्लिप्स नहीं है, दूसरे फ़ोन में, तीसरे फ़ोन में, तो वो मेरे पास अभी है नहीं। तो अब आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। अब हम आगे का बताते हैं, संजना दीदी का मैटर कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, बट ये लोग नहीं कहेंगे क्योंकि शायद इनके भी दिल की हो चुकी है कि भाई जेल में जा चुके हैं, चाहे कोई सपोर्ट करे या ना करे, दिल से रिश्ता है भाई से मेरा। और मैं कह रहा हूँ भाई बिल्कुल गलत नहीं है, मैं अकेले ही आवाज उठाता रहूंगा भाई के लिए, लेकिन भाई की आवाज सभी के कानों तक गूंजनी चाहिए क्योंकि भाई निर्दोष है। 3 महीना इसने यहाँ पे अभिलाष भैया के लिए जब वो उनका मैटर खिंचा था तो इसने वीडियो डाला था, लेकिन एक वीडियो ये डाला था जिसमें इसको मजबूरन डिलीट करना पड़ा। डिलीट क्यों करना पड़ा? क्योंकि इसके घर में पुलिस चली गई थी। पुलिस कौन ले गया था? पुलिस ले गई थी हमारी संजना दीदी। ओ, ये कब हुआ आपको नहीं पता? मैं बताती हूँ। इसने उनको रोस्ट किया, मुंह से बोल नहीं पाती हैं
और चली हैं अभिला कुशवाहा को सपोर्ट करने। मुंह से बोल नहीं पाती हैं और चली हैं अभिला कुशवाहा को सपोर्ट करने। अब एक बात बताओ आप लोग, उनका बोलने का कंटेंट ही नहीं है। इंसान जैसे मैं हूँ, मैं क्लियर चीज़ें बोल देती हूँ। रिचा है, अंजलि है, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी क्रिएटर्स ऐसे हैं जो क्लियर चीज़ें बोल लेते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो बोल नहीं पा रहा है वो तोतला है, उसको बोलने की अकल नहीं है। इसने संजना दीदी के लिए बहुत गलत बोला। सबने देखा, सबको पता है, सब कुछ पता है, लेकिन पीछे का मैटर नहीं पता। मैं पीछे का मैटर बताती हूँ आपको। इसने वीडियो को डिलीट क्यों किया? क्योंकि इसने 2 से 3 वीडियो बनाए थे संजना के खिलाफ, बहुत बुरा, ठीक है। उससे हमने समझाया था कि क्या नाम है, हिमांशु, मत करो संजना को रोस्ट, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुम गलत रोस्ट कर रहे हो, शब्द गलत बोल रहे हो, तरीका गलत है, गलत लड़की को तुमने रोस्ट कर दिया जिसका कोई मैटर ही नहीं है। वो लोग कर रहे थे सपोर्ट अभिला कुशवाहा भैया को, उनका जो भी मैटर था उसमें उन्होंने रील्स भी डाली थी। कुछ देखो ऐसा है, क्रिएटर्स की लाइफ में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो जैसे आज वीडियो नहीं डाल पाया तो सोचते हैं कि कल बना के डाल दूंगी या डाल दूंगा, तो वो उस सिचुएशन में फंसी थी। उन्होंने हमें खुद बताया था, मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने हमें खुद बताया था। उन्होंने बताया, इसकी मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई, इसने छोटी सी रिकॉर्डिंग कर ली और वो उस पर फिर ट्रोल करने लगा। फिर उसने जीजा को किया, संजना दीदी के हस्बैंड को किया, उनको करता रहा। इसने 4 से 5 या 6 रील्स डाली। उनको आया गुस्सा, उन्होंने एक कंप्लेंट डाली, इनके घर पहुंच गई पुलिस, संजना दीदी और जीजा। फिर क्या था, वीडियो डिलीट कर दी। क्यों? पुलिस का डर, पुलिस के डंडे पड़ते हैं ना तो अच्छों की हवा निकल जाती है, तो इन्होंने वीडियो डिलीट कर दी है। ये वीडियो डिलीट करने के बाद इसका मेरे पास आता है कॉल, मैं आपको सुनाती हूँ। दुनिया को पता है, ठीक है, और तुम हमसे कह रहे कि बिचपति का बन गई बे, हमें फोन नहीं करेंगे, कांटेक्ट में तो है ना, हमारे में केवल 80 भी कांटेक्ट में नहीं है, ये तो है। हाँ, ये रिकॉर्डिंग कर रहा था मेरी। तुम गलत हो भैया वजह, तुम पागल हो भैया। देखो हमने वीडियो, तुमने कहा दुनिया भर को ठेका ले लो, जब तो सही कही हमने। हाँ तो अच्छो कर ले तू बेवकूफ। मुझे कह रहा है कता केस में से अकाउंट तो पूरा है और है पैसा हम तो सही कह रहा है, कोई नहीं आ सकता कोई भी अकाउंट मेरा। मैं अकाउंट तुम्हें हम उड़वाए दिए, हम तुम्हें उड़वा दिए, तुम्हारे अकाउंट की तो दूर की रही बात। समाज में हाँ ठीक है, तुम्हारे समाज में भाई एक ही बात है कि बाकी अलावा कोई तुम नहीं सुधारी, तुम सुधर ही नहीं सका यार। देखो भैया, अब जब वो इतनी नॉर्मल बात कर रहे थे तो फिर तुम खत्म करो बात को, क्यों बढ़ा रहे हो? ठीक है, जाओ दवाई लेके जा रहे। हाँ हिला डाला ना, ठीक है, लाई डाल दो तुमने। ये बोल रहा हिला डाला ना संजना को और उनके हस्बैंड को। इसके घर पुलिस पहुंची, इसकी आईडी भी 4-5 दिन के लिए उड़ गई थी, क्योंकि देखो यार उनकी भी फैन फॉलोइंग है भाई। तुम किसी को रोस्ट करोगे तो रिपोर्ट तो पड़ेंगी, एक नहीं कम। अब जब उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं तो भाई मिलियंस में नहीं तो लाख में तो तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट पड़ ही जाएंगे, ठीक है। तो ये पुलिस लेके गई, इन्होंने मैटर खत्म, वीडियो डिलीट कर दिया, हवाबाजी इनकी निकल गई। अब संजना का तो पत्ता साफ हो चुका, अब किसके ऊपर बनाए, अब किसके ऊपर बनाए, अब किसको ट्रोल करे, कौन से फॉलोअर्स ज़्यादा है, किसके फॉलोअर्स ज़्यादा, कौन वायरल है यहाँ पे। तो अब इन्होंने बनाया
मैं आपको दिखाती हूँ। अब इन्होंने बनाया ये फर्जी कंटेंट। इन्होंने फर्जी कंटेंट बनाया मार धाड़ का कि लोग पहले ये खुद पिटे और फिर हवाबाजी में इन्होंने उनको मारा। अब आप लोग समझदार हो कि फर्जी कंटेंट के लिए क्यों बनाया गया, क्योंकि भैया पे कंटेंट ही नहीं था। अब जब भैया पे कंटेंट नहीं होगा तो भैया कुछ तो करेंगे ना। भैया के आगे कोई बोल सकता है क्या? फिर उसके बाद इनका ये धंधा ही बोल सकते हैं इसको, लगभग 10 या 15 दिन कंटिन्यूअस चला। ओ ब्लॉग आ गया है, जाके ब्लॉग देखिए, मैंने उसको मारा, उसने मुझको मारा, फिर मुझको उसने मारा, मैंने उसको मारा, क्योंकि ब्लॉग आ चुका है। यू नो ब्लॉग ही तो है, ब्लॉग ही तो ले जाना है लोगों को, 2,06,000 लोगों को ब्लॉग पे ही तो ले जाना है। संजना आजमी का खत्म हुआ, शिवानी का खत्म हुआ तो अपने आप को पिटवा लिया। ओ भैया बस करो, थक गई हूँ मैं सुन सुन के ड्रामा तुम्हारा, कॉमेडियन हूँ मैं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इनके पास हो गया कंटेंट, वो भी खत्म। उनके बाद इन्होंने क्या किया, भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपका मुझे फॉलो करने का रीजन बता दो, और या फिर आप ये बता दो कि हाँ भाई आप लोग धर्म के नाम पर जानबूझ के फेम कमा रहे हैं, ये रियल बात है? कहीं ना कहीं भाई ये वीडियो विदेशों में बैकग्राउंड तो इतना गजब लगाते हैं कि आंसू टपकने लगे, आंसू। भैया ने फिर रोस्टिंग करी जोगिंदर भैया, थारा भाई जोगिंदर भैया ने थारा भाई जोगिंदर को पकड़ा, क्योंकि उनकी कंट्रोवर्सी आ गई थी ना बीच में। एक वो भैया थे, क्या नाम था, वसीम भैया, और वसीम भैया और थारा भाई जोगिंदर की एक कंट्रोवर्सी चढ़ी थी, बहुत चर्चों में रही है वो कुछ दिनों। अब भैया के पास कंटेंट नहीं बचा तो भैया ने थारा भाई जोगिंदर और वसीम भैया को पकड़ लिया, वसीम भैया और थारा भाई जोगिंदर। अब ये थारा भाई जोगिंदर से कह रहे हैं कि तुमने मुझे फॉलो क्यों किया, इसका जवाब दो। इन छपरी भैया को थारा भाई जोगिंदर, जिनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, वो इनको जवाब देंगे। चूतिया समझ के रखा है क्या सबको? अब ये कंटेंट भी इन्होंने कम से कम 10 दिन या 8 दिन चलाया। अब भैया इनके पास कुछ नहीं मिला तो भैया ने हमारे मृदुल भैया को रोस्ट कर दिया। वारे भैया, कुछ नहीं मिला तो मृदुल भैया को रोस्ट कर दिया। लेकिन भैया आपके इसमें व्यू तो ज़्यादा अच्छे आ नहीं रहे थे, वही 3 से 4 हज़ार एवरेज। हाँ, चैनल उनका 2,06,000 का है, पर भैया के व्यू 2-3 हज़ार ही एवरेज में आ रहा है। भैया बस करो यार, थक गई हूँ मैं तुम्हारी कंट्रोवर्सी सुन सुन के। फिर उसके बाद भैया को मिला बिग बॉस का कंटेंट। भैया ने बिग बॉस के कंटेंट को इतना छापा कि भैया ने एक कमेंट तान्या मित्तल का भी ना ले पाया। भैया ने तान्या मित्तल का सपोर्ट किया। भैया ने पहले तान्या मित्तल को ट्रोल किया, तान्या मित्तल झूठी है, बेवफा है। फिर उसने सोचा कि मजा नहीं आ रहा इसमें, फिर उसने सपोर्ट किया, क्योंकि वो ग्वालियर की थी। तान्या मित्तल जी ग्वालियर की थी। नहीं, भैया का इसमें मज़ा नहीं आया, क्योंकि व्यूज़ उनके 2-2.5 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार जा रहे थे एवरेज। भैया ने सोचा अपने मर्द भैया को रोस्ट कर दो, क्योंकि वो यूपी का राजा। तो भैया ने मृदुल भैया को रोस्ट कर दिया। अब आपको दिखाती हूँ। सॉरी, ये वाला वीडियो नहीं था, इनमें इन्होंने प्यार दिखा दिया। वो दूसरा वीडियो है, मैं दिखाती हूँ आपको। अरे भैया यार मिल जाओ।
भैया ने बनाया मृदुल बिग बॉस अगेन और पता नहीं क्या क्या। भैया रे, भैया का वीडियो नहीं मिलना। आप सभी को पता है मृदुल, सॉरी मैं इतना वीडियो देखूंगी मैं पागल हो जाऊंगी। हाँ, भैया ने मृदुल भैया को रोस्ट किया, उसके बाद भैया ने प्रतीक, वो क्या है, प्रतीक, वो भी लगभग 2-4-5 मिलियन वाले भैया हैं। प्रियंक, अरे क्या नाम है ये, प्रिक भैया। सभी को पता है मृदुल को जब बिग बॉस से बाहर निकाला गया था तो नाम जाने कितने लोगों ने जियो सिनेमा और प्रिक भैया, प्रिक भैया को इन्होंने रोस्ट कर दिया। क्योंकि उनके भी मिलियन में फॉलोअर्स थे और लोग मुझे देखेंगे और फॉलो और सपोर्ट करेंगे, लेकिन भैया को वहां से ज्यादा फायदा नहीं मिला। और मिला भी तो कंटेंट कितने दिन चलेगा। अब तो ट्रॉफी जीत चुके हैं ना जी के भैया, अब क्या, ओ हाँ, अब तो राजा शिवानी का नंबर हमारे इधर वायरल है ना वो, फिर क्यों ना भारतीय सभ्यता को, नाचने गाने वालों को रोक लगाएं। भैया जज है ना, तो भैया ने उन लोगों को रोस्ट किया और भैया ने कमेंट बनाया, रिचा दीदी ने ये कमेंट किया, भैया यार मैं इतनी फ्री हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगी जो तुम पारस भैया को कॉल करके अब बोल रहे थे। इतनी फ्री हूं मैं। तुमने रिचा सिंह, तुमने शिवानी, संजना, अश्वी, रवि, कुशवाहा भैया, प्रिक, मृदुल भैया, तान्या मित्तल, जीके, तुमने किसको छोड़ा? क्योंकि वो व्यूज चाहिए थे ना आपको, सो कॉल्ड व्यूज। फिर आप आए शिवानी और राजा के बाद रिचा तिवारी पे। रिचा तिवारी पे आए, तुम तो मेरे भैया थे ना भैया, तुमने तो मुझसे राखी बनवाई थी ना भैया, प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा के आ गया, राखी के बंधन को निभाना। सॉरी गाना में गलत हो गया था थोड़ा। जब तुम मेरे भैया थे तो तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? अगर मैं गलत थी, मैंने कमेंट किया तो मुझे फ़ोन कर सकते थे। नहीं, भैया को कंटेंट मिल गया, कंटेंट, भैया को कंटेंट चाहिए था। अब आप लोग ये बताइए कि ये बंदा, इसकी पूरी आईडी चेक कर लो आप। मैं आईडी नहीं लगाऊंगी, ना 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 ना, मैं आईडी नहीं लगा सकती। इस लड़के ने ऑल टोटल जितने भी मिलियंस से लेके लाख तक जितने भी वायरल लोग थे, मैं खुद बोल रही हूँ, यस वायरल, आप लोगों ने तो किया है मुझे वायरल। हाँ, मुझे है इस चीज़ का घमंड, लेकिन इस चीज़ का है कि आप लोगों ने ना सपोर्ट किया, मुझे 1 साल में यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया और यहाँ से भी यहाँ आप ही लोग पहुँचाओगे। हाँ, मुझे घमंड है, मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। मेरी फ्रेंड अंजलि ने, मेरी फ्रेंड अभी ने, और मैं सबका नाम नहीं लूँगी, कुछ लोग मेरे अंदर क्लोज वाले हैं, मैं उनका नाम लेके उनको सामने, सबके सामने नहीं ला सकती, यू नो। इसने सोचा शिवानी से, रिचा सिंह से मैटर चल रहा, इसके घुस जाओ, कंटेंट मिल गया, बिग बॉस में घुस जाओ, कंटेंट मिल गया, मृदुल को रोस्ट कर दो, कंटेंट मिल गया, शिवानी राजा को रोस्ट कर दो, कंटेंट मिल गया, संजना को रोस्ट कर दो, कंटेंट मिल गया, संजना के हस्बैंड को रोस्ट कर दो, कंटेंट मिल गया, रवि को रोस्ट कर दो, कंटेंट मिल गया, कुशवाहा को रोस्ट कर दो, कंटेंट मिल गया। भाई तुझे कंटेंट ही चाहिए तो हम लोग से क्यों चाहिए? खुद कुछ बना ले। बिल्कुल गरीब है क्या? ठल्ला है क्या? बिल्कुल खुद कुछ तेरा है जो मुझे, वो सॉरी अंजलि को थ्रू गालियां पड़वा रहा 2 कौड़ी की सो कॉल्ड औरतों से, जिनका ना कोई वजूद है, ना वो अपने पतियों के साथ रहती हैं, हाँ, ना अपनी फैमिली में रहती हैं। 2 कौड़ी की औरतें, वो मुझे रोस्ट करेंगी, सॉरी अंजलि को। क्या चाहिए भाई, तुझे क्या चाहिए? एक रिश्ता जो राखी का होता है वो तक तो तू निभा नहीं पाया, और तुझे क्या चाहिए? और भी बहुत सारी क्लिप्स है मेरे पास, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है,
इसने बोला ऋचा सिंह तुम्हारी बहुत बुराई कर रही हैं। मैंने कहा रिकॉर्डिंग भेजो। बोला मेरे पास नहीं है, मैं अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। भाई मेरी जो बुराई कर रहा है करने दो। जिसको मुझसे प्रॉब्लम होगी वो करेगा, जिसको नहीं होगी वो नहीं करेगा। तुम्हें क्यों खुजली है? तुम उसको गालियां दिलवा रहे हो। वो जो 2 कौड़ी की औरतें हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, वो औरतें गालियां दे रही हैं। भाई वो गालियां दे रही हैं क्योंकि उनका कोई वजूद नहीं है। हम लोग गालियां नहीं दे सकते क्योंकि हम लोगों की इज्जत है। तुम्हारी भिंड में तुम्हें कोई जानता नहीं, और ग्वालियर में तुम्हें कोई जानता नहीं, पवालिया गांव में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। बच्चा बच्चा तुम्हें गरिया के निकल जाता है। अब ये मत बोलना तुम्हें कैसे पता। तुम्हें ब्लॉग बनाने आई हूँ तो मैं सारा कुछ सर्च करके आई हूँ यहाँ पे। मैं चाहूंगी ना तो अगले ब्लॉग में तुम्हारी कर दूंगी, समझ गए? अंजलि के लिए तुमने जो गालियों का उपयोग करवाया है ना उन औरतों से, उनका मैंने हिसाब कर दिया है। 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और तुम्हारा भी हिसाब कर दिया है, तुम्हारा भी रिजल्ट आ जाएगा। अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम्हें अपने घर तुम्हारे ये 2 कौड़ी के आंसू देख के बुलाया। और हाँ, तुम झंडू बाम लगा के ही रोते हो। नहीं, ये मत बोलना नहीं। कितना सच बुलवाओगे? सब कुछ रोस्टिंग का काम करते हो। रोस्टिंग भी नहीं है भाई, फेम लेते हो तुम सीधा सीधा। मैं तुमसे बोल रही हूँ, मैं खुलेआम बोल रही हूँ, तुम फेम लेते हो। क्यों लेते हो? क्योंकि मैं वायरल नहीं हूँ, मुझे वायरल होना है। मैं वायरल के लिए मैं किसी को भी बाप बना सकता हूँ। तुमने ये शब्द बोला था मुझसे, मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग है। मेरे पास सब कुछ है भाई, और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है। कब तक सुनाऊंगी मैं? 2 घंटे का व्लॉग हो जाएगा, तुम्हारी कहानियां खत्म नहीं होंगी। मैं इसलिए चुप थी क्योंकि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। तुमने राखी बंधवाई, तुम चले गए। तुम दोबारा आए, तुमने कहा ऐसे ऐसे बोल दो दीदी, शायद वो बुला लें, और नहीं बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा भी नहीं, और थोड़ा मुझे सपोर्ट मिल जाएगा यूट्यूब पे, मैं अच्छा कर लूँ, आपको भी सपोर्ट मिल जाएगा। आपसे भी आपकी जो प्रॉब्लम है हो सकता सॉल्व हो जाए। मैं उनसे मिलूंगा, वो मेरे घर नहीं आएंगी, मैं उनके घर आऊँगा। मैं उनको बुलाऊंगा। मैं ये वाली रिकॉर्डिंग भी सुनाती हूँ जो शिवानी के लिए बोलता है। 1 सेकंड रुकना बस। एक सेकंड रुकना। बट ये लोग नहीं कहेंगे क्योंकि साथ इनके भी दिल की हो चुकी है कि भाई जेल में जा चुके हैं। चाहे कोई सपोर्ट करे या ना करे, दिल से रिश्ता है भाई से मेरा। और मैं कह रहा हूँ भाई बिल्कुल गलत नहीं है। मैं अकेले ही आवाज उठाता रहूंगा भाई के लिए, लेकिन भाई की आवाज सभी के कानों तक गूंजनी चाहिए क्योंकि भाई निर्दोष है। 3 महीना से इसने यहाँ पे अभिलाष भैया के लिए जब वो उनका मैटर खिंचा था तो इसने वीडियो डाला था, लेकिन एक वीडियो ये डाला था जिसमें इसको मजबूरन डिलीट करना पड़ा। डिलीट क्यों करना पड़ा? क्योंकि इसके घर में पुलिस चली गई थी। पुलिस कौन ले गया था? प्ला प्ला प्ला, पुलिस ले गई थी हमारी संजना दीदी। ओ ये कब हुआ आपको नहीं पता? मैं बताती हूँ। इसने उनको रोस्ट किया, मुंह से बोल नहीं पाती हैं और चली हैं अभिलाष कुशवाहा को सपोर्ट करने। मुंह से बोल नहीं पाती हैं और चली हैं अभिलाष कुशवाहा को सपोर्ट करने। अब एक बात बताओ आप लोग, उनका बोलने का कंटेंट ही नहीं है। इंसान जैसे मैं हूँ, मैं क्लियर चीज़ें बोल देती हूँ। ऋचा है, अंजलि है, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी क्रिएटर्स ऐसे हैं जो क्लियर चीज़ें बोल लेते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो बोल नहीं पा रहा है वो तोतला है, उसको बोलने की अकल नहीं है। इसने संजना दीदी के लिए बहुत गलत बोला। सबने देखा, सबको पता है, सब कुछ पता है, लेकिन पीछे का मैटर नहीं पता। मैं पीछे का मैटर बताती हूँ आपको। इसने वीडियो वो डिलीट क्यों किया? क्योंकि इसने 2 से 3 वीडियो बनाए थे संजना के खिलाफ, बहुत बुरा, ठीक है। उससे हमने समझाया था कि क्या नाम है,
हिमांशु मत करो संजना को रोस्ट, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी क्योंकि तुम गलत रोस्ट कर रहे हो, शब्द गलत बोल रहे हो, तरीका गलत है, गलत लड़की को तुमने रोस्ट कर दिया जिसका कोई मैटर ही नहीं है। वो लोग कर रहे थे सपोर्ट अभिला कुशवाहा भैया को, उनका जो भी मैटर था उसमें उन्होंने रील्स भी डाली थी। कुछ देखो ऐसा है, क्रिएटर्स की लाइफ में भी बहुत सारे काम होते हैं, तो जैसे आज वीडियो नहीं डाल पाया तो सोचते हैं कि कल बना के डाल दूंगी या डाल दूंगा, तो वो उस सिचुएशन में फंसी थी। उन्होंने हमें खुद बताया था, मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने हमें खुद बताया था, उन्होंने बताया, इसकी मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई, इसने छोटी सी रिकॉर्डिंग कर ली और वो उस पर फिर ट्रोल करने लगा। फिर उसने जीजा को किया, संजना दीदी के हस्बैंड को किया, उनको करता रहा। इसने 4 से 5 या 6 रील्स डाली, उनको आया गुस्सा, उन्होंने एक कंप्लेंट डाली, इनके घर पहुंच गई पुलिस, संजना दीदी और जीजा। फिर क्या था, वीडियो डिलीट कर दी। क्यों? पुलिस का डर, पुलिस के डंडे पड़ते हैं ना तो अच्छों की हवा निकल जाती है, तो इन्होंने वीडियो डिलीट कर दी है। ये वीडियो डिलीट करने के बाद इसका मेरे पास आता है कॉल, मैं आपको सुनाती हूँ। दुनिया को पता है, ठीक है, और तुम हमसे कह रहे कि बिचपति काय बन गई बे, हमें फोन नहीं करेंगे, कांटेक्ट में तो है ना, माय में केवल 80 कांटेक्ट में नहीं है, ये तो है। हाँ, ये रिकॉर्डिंग कर रहा था मेरी। तुम गलत हो भैया वजह, तुम पागल हो यार। देखो हमने वीडियो, तुमने कहा दुनिया भर को ठेका ले लो, जवाब तो सही कही हमने। हाँ तो अच्छो कर ले तू बेवकूफ। मुझे कह रहा है कता केस में से अकाउंट तो पूरा आया होगा, है ना, पैसा हम तो सही कह रहा है, कोई नहीं आ सकता कोई भी अकाउंट मेरा। मैं अकाउंट तुम्हें हम उड़वाए दिए, उड़ा नहीं पाए हैं हम तुम्हें उड़वाए दिए, तुम्हारे अकाउंट की तो दूर की रही बात। तो सर ना स्पीड में नहीं है कागे हमारे समाज में पता। हाँ ठीक है, तुम्हारे समाज में भाई एक ही बात है कि एक्शन है, बाकी अलावा कोई तुम नहीं सुधारी, तुम सुधर ही नहीं सका। यार देखो भैया, अब जब वो इतनी नॉर्मल बात कर रहे थे तो फिर तुम खत्म करो बात को, क्यों बढ़ा रहे हो? ठीक है जाओ दवाई ले जा रहे। हाँ हिला डाला ना, ठीक है लाई डाल दो तुमने। ये बोल रहा हिला डाला ना संजना को और उनके हस्बैंड को। इसके घर पुलिस पहुंची, इसकी आईडी भी 4-5 दिन के लिए उड़ गई थी, क्योंकि देखो यार उनकी भी फैन फॉलोइंग है भाई, तुम किसी को रोस्ट करोगे तो रिपोर्ट तो पड़ेंगी, एक नहीं कम। अब जब उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं तो भाई मिलियंस में नहीं तो लाख में तो तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट पड़ ही जाएंगे, ठीक है। तो ये पुलिस लेके गई, इन्होंने मैटर खत्म, वीडियो डिलीट कर दिया, हवाबाजी इनकी निकल गई। अब संजना का तो पत्ता साफ हो चुका, अब किसके ऊपर बनाए, अब किसके ऊपर बनाए, अब किसको ट्रोल करे, कौन से फॉलोअर्स ज़्यादा है, किसके फॉलोअर्स ज़्यादा, कौन वायरल है यहाँ पे। तो अब इन्होंने बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ, अब इन्होंने बनाया ये फर्जी कंटेंट। इन्होंने फर्जी कंटेंट बनाया मार धाड़ का, कि लोग पहले ये खुद पिटे और फिर हवाबाजी में इन्होंने उनको मारा। अब आप लोग समझदार हो कि फर्जी कंटेंट के लिए क्यों बनाया गया, क्योंकि भैया पे कंटेंट ही नहीं था। अब जब भैया पे कंटेंट नहीं होगा तो भैया कुछ तो करेंगे ना, भैया के आगे कोई बोल सकता है क्या। फिर उसके बाद इनका ये धंधा ही बोल सकते हैं इसको, लगभग 10 या 15 दिन कंटिन्यूअस चला। ओ ब्लॉग आ गया है, जाके ब्लॉग देखिए, मैंने उसको मारा, उसने मुझको मारा, फिर मुझको उसने मारा, मैंने उसको मारा,
क्योंकि ब्लॉग आ चुका है। ब्लॉग ही तो है, ब्लॉग ही तो ले जाना है लोगों को, 2,06,000 लोगों को ब्लॉग पे ही तो ले जाना है। संजना आसबी का खत्म हुआ, शिवानी का खत्म हुआ तो अपने आप को पिटवा लिया। ओ भैया बस करो, थक गई हूँ मैं सुन सुन के ड्रामा तुम्हारा। कॉमेडियन हूँ मैं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इनके पास हो गया कंटेंट, वो भी खत्म। उनके बाद इन्होंने क्या किया, भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपका मुझे फॉलो करने का रीजन बता दो, और या फिर आप ये बता दो कि हाँ भाई आप लोग धर्म के नाम पर जानबूझ के फेम कमा रहे हैं, ये रियल बात है? कहीं ना कहीं भाई ये वीडियो विदेशों में बैकग्राउंड तो इतना गजब लगाते हैं कि आंसू टपकने लगे, आंसू। भैया ने फिर रोस्टिंग करी, जोगिंदर भैया, थारा भाई जोगिंदर भैया ने थारा भाई जोगिंदर को पकड़ा, क्योंकि उनकी कंट्रोवर्सी आ गई थी ना बीच में। एक वो भैया थे, क्या नाम था, वसीम भैया, और वसीम भैया और थारा भाई जोगिंदर की एक कंट्रोवर्सी चढ़ी थी, बहुत चर्चों में रही है वो कुछ दिनों। अब भैया के पास कंटेंट नहीं बचा तो भैया ने थारा भाई जोगिंदर और वसीम भैया को पकड़ लिया, वसीम भैया और थारा भाई जोगिंदर। अब ये थारा भाई जोगिंदर से कह रहे हैं कि तुमने मुझे फॉलो क्यों किया, इसका जवाब दो। इन छपरी भैया को थारा भाई जोगिंदर, जिनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, वो इनको जवाब देंगे। चूतिया समझ के रखा है क्या सबको? अब ये कंटेंट भी इन्होंने कम से कम 10 दिन या 8 दिन चलाया। अब भैया इनके पास कुछ नहीं मिला तो भैया ने हमारे मृदुल भैया को रोस्ट कर दिया। वारे भैया, कुछ नहीं मिला तो मृदुल भैया को रोस्ट कर दिया। लेकिन भैया आपके इसमें व्यू तो ज़्यादा अच्छे आ नहीं रहे थे, वही 3 से 4 हज़ार एवरेज। हाँ, चैनल उनका 2,06,000 का है, पर भैया के व्यू 2-3 हज़ार ही एवरेज में आ रहे हैं। भैया बस करो यार, थक गई हूँ मैं तुम्हारी कंट्रोवर्सी सुन सुन के। फिर उसके बाद भैया को मिला बिग बॉस का कंटेंट। भैया ने बिग बॉस के कंटेंट को इतना छापा कि भैया ने एक कमेंट तान्या मित्तल का भी ना ले पाया। भैया ने तान्या मित्तल का सपोर्ट किया। भैया ने पहले तान्या मित्तल को ट्रोल किया, तान्या मित्तल झूठी है, बेवफा है। फिर उसने सोचा कि मजा नहीं आ रहा इसमें, फिर उसने सपोर्ट किया, क्योंकि वो ग्वालियर की थी। तान्या मित्तल जी ग्वालियर की थी। नहीं, भैया का इसमें मज़ा नहीं आया, क्योंकि व्यूज़ उनके 2-2.5 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार जा रहे थे एवरेज। भैया ने सोचा अपने मर्दुल भैया को रोस्ट कर दो, क्योंकि वो यूपी का राजा। तो भैया ने मर्दुल भैया को रोस्ट कर दिया। सॉरी, ये वाला वीडियो नहीं था, इनमें इन्होंने प्यार दिखा दिया, वो दूसरा वीडियो है, मैं दिखाती हूँ आपको। अरे भैया यार मिल जाओ। भैया ने बनाया मृदुल बिग बॉस अगेन और पता नहीं क्या क्या। भैया रे, भैया का वीडियो नहीं मिलना। आप सभी को पता है। सॉरी, मैं इतना वीडियो देखूंगी मैं पागल हो जाऊंगी। हाँ, भैया ने मृदुल भैया को रोस्ट किया। उसके बाद भैया ने प्रतीक, वो क्या है, प्रतीक, वो भी लगभग 2-4-5 मिलियन वाले भैया हैं। प्रैंक, अरे क्या नाम है ये, ट्रिक भैया। आपको पता है मृदुल को जब बिग बॉस से बाहर निकाला गया था तो नाम जाने कितने लोगों ने सिनेमा और ट्रिक भैया को इन्होंने रोस्ट कर दिया, क्योंकि उनके भी मिलियन में फॉलोअर्स थे और लोग मुझे देखेंगे और फॉलो और सपोर्ट करेंगे। लेकिन भैया को वहां से ज्यादा फायदा नहीं मिला, और मिला भी तो कंटेंट कितने दिन चलेगा। अब तो ट्रॉफी जीत चुके हैं ना जी के भैया। अब क्या ओ हाँ, अब तो राजा शिवानी का नंबर हमारे इधर वायरल है ना वो। फिर क्यों ना
भारतीय सभ्यता को, नाचने गाने वालों को रोक लगाएं। भैया जज है ना, तो भैया ने उन लोगों को रोस्ट किया और भैया ने कमेंट बनाया, रिचा दीदी ने ये कमेंट किया। भैया यार मैं इतनी फ्री हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगी जो तुम पारस भैया को कॉल करके अब बोल रहे थे। इतनी फ्री हूं मैं। तुमने रिचा सिंह, तुमने शिवानी, संजना, अश्वी, रवि, कुशवा भैया, प्रक, मृदुल भैया, तान्या मित्तल, जीके, तुमने किसको छोड़ा? क्योंकि वो व्यूज चाहिए थे ना आपको, सो कॉल्ड व्यूज। फिर आप आए शिवानी और राजा के बाद रिचा तिवारी पे। रिचा तिवारी पे आए, तुम तो मेरे भैया थे ना भैया, तुमने तो मुझसे राखी बनवाई थी ना भैया, प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा के आ गया, राखी के बंधन को निभाना। सॉरी गाना में गलत हो गया था थोड़ा। जब तुम मेरे भैया थे तो तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? अगर मैं गलत थी, मैंने कमेंट किया तो मुझे फ़ोन कर सकते थे। नहीं, भैया को कंटेंट मिल गया, कंटेंट, भैया को कंटेंट चाहिए था। अब आप लोग ये बताइए कि ये बंदा, इसकी पूरी आईडी चेक कर लो आप। मैं आईडी नहीं लगाऊंगी, ना 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 ना, मैं आईडी नहीं लगा सकती। इस लड़के ने ऑल टोटल जितने भी मिलियंस से लेके लाख तक जितने भी वायरल लोग थे, मैं खुद बोल रही हूँ, यस वायरल, आप लोगों ने तो किया है मुझे वायरल। हाँ मुझे है इस चीज़ का घमंड, लेकिन इस चीज़ का है कि आप लोगों ने ना सपोर्ट किया, मुझे 1 साल में यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया और यहाँ से भी यहाँ आप ही लोग पहुँचाओगे। हाँ मुझे घमंड है, मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। मेरी फ्रेंड अंजलि ने, मेरी फ्रेंड अभी ने, और मैं सबका नाम नहीं लूँगी, कुछ लोग मेरे अंदर क्लोज वाले हैं, मैं उनका नाम लेके उनको सामने, सबके सामने नहीं ला सकती, यू नो। इसने सोचा शिवानी से, रिचा सिंह से मैटर चल रहा, इसके घुस जाओ, कंटेंट मिल गया, बिग बॉस में घुस जाओ, कंटेंट मिल गया, मृदुल को रोस्ट कर दो, कंटेंट मिल गया, शिवानी राजा को रोस्ट कर दो, कंटेंट मिल गया, संजना को रोस्ट कर दो, कंटेंट मिल गया, संजना के हस्बैंड को रोस्ट कर दो, कंटेंट मिल गया, रवि को रोस्ट कर दो, कंटेंट मिल गया, कुशवा को रोस्ट कर दो, कंटेंट मिल गया। भाई तुझे कंटेंट ही चाहिए तो हम लोग से क्यों चाहिए? खुद कुछ बना ले। बिल्कुल गरीब है क्या? ठल्ला है क्या? बिल्कुल खुद कुछ तेरा है? जो मुझे वो सॉरी अंजलि को थ्रू गालियां पड़वा रहा 2 कौड़ी की सो कॉल्ड औरतों से, जिनका ना कोई वजूद है, ना वो अपने पतियों के साथ रहती हैं, हाँ ना अपनी फैमिली में रहती हैं, 2 कौड़ी की औरतें, वो मुझे रोस्ट करेंगी। सॉरी अंजलि को। क्या चाहिए भाई तुझे, क्या चाहिए? एक रिश्ता जो राखी का होता है वो तक तो तू निभा नहीं पाया, और तुझे क्या चाहिए? और भी बहुत सारी क्लिप्स हैं मेरे पास, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है। इसने बोला रिचा सिंह तुम्हारी बहुत बुराई कर रही हैं, मैंने कहा रिकॉर्डिंग भेजो, बोला मेरे पास नहीं है, मैं अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। भाई मेरी जो बुराई कर रहा है करने दो, जिसको मुझसे प्रॉब्लम होगी वो करेगा, जिसको नहीं होगी वो नहीं करेगा। तुम्हें क्यों खुजली है? तुम उसको गालियां दिलवा रहे हो। वो जो 2 कौड़ी की औरतें हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, वो औरतें गालियां दे रही हैं। भाई वो गालियां दे रही हैं क्योंकि उनका कोई वजूद नहीं है। हम लोग गालियां नहीं दे सकते क्योंकि हम लोगों की इज्जत है। तुम्हारी भिंड में तुम्हें कोई जानता नहीं, और ग्वालियर में तुम्हें कोई जानता नहीं, पवालिया गांव में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, बच्चा बच्चा तुम्हें गरिया के निकल जाता है। अब ये मत बोलना तुम्हें कैसे पता, तुम्हें ब्लॉग बनाने आई हूँ तो मैं सारा कुछ सर्च करके आई हूँ यहाँ पे। मैं चाहूँगी ना तो अगले ब्लॉग में तुम्हारी कर दूंगी, समझ गए? अंजलि के लिए तुमने जो गालियों का उपयोग करवाया है ना उन औरतों से, उनका मैंने हिसाब कर दिया है। 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, और तुम्हारा भी हिसाब कर दिया है, तुम्हारा भी रिजल्ट आ जाएगा।
अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम्हें अपने घर तुम्हारे ये 2 कौड़ी के आंसू देख के बुलाया, और हाँ, तुम झंडू बाम लगा के ही रोते हो। नहीं, ये मत बोलना। नहीं, कितना सच बुलवाओगे? सब कुछ रोस्टिंग का काम करते हो। रोस्टिंग भी नहीं है भाई, फेम लेते हो तुम सीधा सीधा। मैं तुमसे बोल रही हूँ, मैं खुलेआम बोल रही हूँ, तुम फेम लेते हो। क्यों लेते हो? क्योंकि मैं वायरल नहीं हूँ, मुझे वायरल होना है। मैं वायरल के लिए मैं किसी को भी बाप बना सकता हूँ। तुमने ये शब्द बोला था मुझसे, मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग है। मेरे पास सब कुछ है भाई, और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है। कब तक सुनाऊंगी मैं? 2 घंटे का व्लॉग हो जाएगा, तुम्हारी कहानियां खत्म नहीं होंगी। मैं इसलिए चुप थी क्योंकि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। तुमने राखी बंधवाई, तुम चले गए। तुम दोबारा आए, तुमने कहा ऐसे ऐसे बोल दो दीदी, शायद वो बुला लें, और नहीं बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा भी नहीं, और थोड़ा मुझे सपोर्ट मिल जाएगा यूट्यूब पे, मैं अच्छा करूँगा, आपको भी सपोर्ट मिल जाएगा। आपसे भी आपकी जो प्रॉब्लम है हो सकता सॉल्व हो जाए। मैं उनसे मिलूंगा, वो मेरे घर नहीं आएंगी, मैं उनके घर आऊंगा। मैं उनको बुलाऊंगा। मैं ये वाली रिकॉर्डिंग भी सुनाती हूँ जो शिवानी के लिए बोलता है। 1 सेकंड रुकना बस। एक सेकंड रुकना।